Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we will study composite function. तो composite function जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है? दो फंक्शन को कंबाइन कर रहे हैं अपन, है ना, f of g of x, है ना, दो फंक्शन को क्या कर रहे हैं अपन? कंबाइन कर रहे हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू कॉम्पोजिट कर रहे हैं उनका, ठीक है। तो वर्ड से ही समझ में आ रही है चीजें। तो ये जो टॉपिक है हल्का सा थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, समझ में आना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि एक फंक्शन से अपना काम नहीं चलने वाला है ना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को फंक्शन दे दिया और वर्क ऑन दैट फंक्शन। हमेशा अपने को कॉम्पोजिट फंक्शन पे वर्क करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होगा। ऑलरेडी अपन बहुत सारे कॉम्पोजिट फंक्शन देखते आ रहे हैं, बट इसमें स्पेशली अपन कॉम्पोजिट फंक्शन की ही स्टडी करने वाले हैं, है ना। पहला टॉपिक इसमें अपन करेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फंक्शंस, और दूसरा टॉपिक अपन लेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, देखो अपन तीन सेट डिफाइन कर रहे हैं। ए मैपिंग की हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक मैपिंग ही तो है। तो सबसे पहले मैपिंग की हेल्प से कॉम्पोजिट फंक्शन को समझते हैं अपन, है ना। ए से बी में एक फंक्शन अपन ने डिफाइन किया है एफ, बी से सी में दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है जी, ठीक है। मान लेते हैं ए सेट में है 1 2 3, बी सेट में है, सी सेट में है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। 1 6 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, ठीक है। ए टू बी में मान लो ये कनेक्शन है, और बी टू सी में 6 लेट से 9 से कनेक्टेड है, 5 7 से एंड 4 8 से। तो ये अपन ने डिफाइन किया है ए टू बी फंक्शन की डेफिनेशन ये है, बी टू सी जी की डेफिनेशन ये है। ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। दो अलग अलग फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है बी टू सी। तो दो फंक्शन है यहां पे, एक एफ है, एफ अपन डिफाइन कर रहे हैं, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। दूसरा फंक्शन है जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी। क्लियर है पॉइंट? दो फंक्शन है अलग अलग। अपने को क्या डिफाइन करना है? थर्ड फंक्शन अपने को डिफाइन कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, है ना। बी को खा जाएंगे बीच में से। तो अपन क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं? गॉफ, इसको अपन बोलेंगे गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, गॉफ, है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो गॉफ फंक्शन है वो अपन डिफाइन कर रहे हैं किससे की तक, कहां से कहां तक? एफ का इनपुट, जी का आउटपुट, है ना। एफ से तो इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट किससे ले रहे हैं अपन? आउटपुट किससे दे रहे हैं? जी से। तो एफ का इनपुट है ए, कहां से कहां तक डिफाइन कर रहे हैं गॉफ को? ए टू सी। जी का आउटपुट क्या है? सी। तो गॉफ को अपन ने डिफाइन किया है कहां से कहां तक? ये डिफाइन किया है गॉफ। क्लियर है पॉइंट? गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। निकालते हैं गॉफ। तो अपन बात करते हैं कि गॉफ अपन ने कहां से कहां तक डिफाइन किया है? ए टू सी। ए में एलिमेंट है 1 2 3, सी में एलिमेंट है 7 8 और 9। फंक्शन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है पॉइंट? तो अपन बात करते हैं यहां पे जी ऑफ एफ ऑफ गॉफ, जी ऑफ एफ ऑफ 1 या गॉफ 1 कैसे निकालेंगे अपन? जी ऑफ एफ ऑफ 1
तो अपन बोलेंगे कि g ऑफ f ऑफ 1 का मतलब क्या है, समझना बात को, g ऑफ f ऑफ 1 का मतलब क्या है, g ऑफ f ऑफ 1, ये मतलब हो गया उसका, मतलब f ऑफ 1 निकलेगा पहले, फिर वो g में आएगा। तो f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 देखते हैं, f ऑफ 1 क्या है 6। तो अल्टीमेटली अपने को क्या निकालना है, g ऑफ 6, g ऑफ 6 क्या है 9। तो g ऑफ f ऑफ 1 क्या निकला अपने पास, g ऑफ f ऑफ 1 क्या निकला 9। तो 1 किससे कनेक्टेड है 9 से, क्लियर है पॉइंट, 1 किससे कनेक्टेड है 9 से। ऐसे ही अपन निकालते हैं सेकंड g ऑफ f ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या है, g ऑफ f ऑफ 2 का मतलब क्या है, g का इनपुट है f ऑफ 2 और f ऑफ 2 अपने पास क्या है 5। तो अल्टीमेटली अपने को निकालना है क्या है, g ऑफ 5। g ऑफ 5 अपने को क्या मिल रहा है 7। तो g ऑफ f ऑफ 2, gof ऑफ 2 is 7। Similarly, gof of 3 will be g of f of 3, g of f of 3, f of 3 क्या है 4, मतलब अपने को निकालना है g of 4 और g of 4 क्या है 8। तो g ऑफ f ऑफ 3 क्या निकला, यदि इनपुट गोफ में 3 है तो आउटपुट विल बी 8। क्लियर है पॉइंट। तो अब भूल जाओ अपने पास a था, b था, f था, g था, अपने पास अब क्या है g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x की डेफिनेशन क्या हो गई, 1 to 9, 2 to 7, 3 to 8। तो गोफ ऑफ x क्या आ गया अपने पास 1, 9, 2, 7 एंड 3, 8। ये स्टोरी है, क्लियर है पॉइंट। तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ g ऑफ g एंड f। g के अंदर इनपुट क्या है f। तो ये बिल्कुल बेसिक मैपिंग की हेल्प से समझा अपन ने व्हाट इज कॉम्पोजिशन। अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं अपन। लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, देन find gof and fog, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, गोफ का मतलब अपने को निकालना है g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x का मतलब f ऑफ x जो भी है ना, f ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, अपने को g ऑफ क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ x है अपने पास x प्लस 1, तो g ऑफ fx क्या होगा, x की जगह fx डाल देंगे, वो हो जाएगा fx प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, x की जगह fx, तो fx प्लस 1। fx है क्या, x स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज गोफ। f ऑफ g ऑफ x, फॉर क्या है f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x, पहले f ऑफ x को देखो, f ऑफ x क्या है x स्क्वायर, f ऑफ gx क्या होगा gx स्क्वायर। f ऑफ x यदि x स्क्वायर है तो f ऑफ gx क्या होगा x स्क्वायर। f ऑफ gx है क्या एक्चुअल में x प्लस 1, तो आंसर इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन नोट कर सकते हैं कि गोफ अपन ने निकाला दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड फोग
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला, दैट इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इन जनरल फॉग एंड गॉफ आर नॉट इक्वल, है ना, दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अपन बोल सकते हैं कि फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ इन जनरल, हो भी सकते हैं इक्वल, बट ये जनरल रूल नहीं है। इन जनरल गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, फाइंड फॉग एंड गॉफ निकालना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉग का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो चेक करो एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस वन। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा? जी एक्स प्लस वन। जी एक्स दिया हुआ क्या है? 2x प्लस 3 प्लस 1, 2x प्लस 4। सिमिलरली गॉफ क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या हो गया अपने पास? g ऑफ x को चेक करो पहले। g ऑफ x क्या है? 2x प्लस 3। g ऑफ x क्या है? 2x प्लस 3। तो g ऑफ fx क्या हो जाएगा? 2 ऑफ fx प्लस 3। 2 ऑफ fx प्लस 3। fx क्या है यहां पे? x प्लस 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, यहां पे भी फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। इक्वल भी आ सकता है, कैसे देखो? x प्लस 1 ले लेता हूं, इसको x प्लस 3 ले लेता हूं। फॉग एंड गॉफ यदि निकालें यहां पे, फॉग एंड गॉफ क्या आएगा? फॉग यहां पे आएगा क्या? f ऑफ g ऑफ x। f क्या है? f ऑफ x है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा gx प्लस 1। gx क्या है? x प्लस 3, तो x प्लस 3 प्लस 1 विच इज x प्लस 4। g ऑफ f ऑफ x, दैट इज g के अंदर इनपुट क्या डाल रहे हैं? f। तो पहले g ऑफ x को चेक करो, क्या है? x प्लस 3। तो g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस 3। f ऑफ x क्या है? x प्लस 1 प्लस 3। आंसर विल बी x प्लस 4। तो यहां पे गॉफ एंड फॉग दोनों क्या आ रहे हैं? सेम। क्लियर है? तो ये कोई जरूरी नहीं है ना, इन जनरल दे आर अनइक्वल। वी कांट से कि गॉफ एंड फॉग विल बी इक्वल। इन जनरल दे आर अनइक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, f of x is equal to, let's say, x plus 1 upon 2x minus 1. g of x is equal to root x. h of x is equal to x square. Find f of g of h. Second, find g of f of h. Third, find h of g of f. क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फर्स्ट f ऑफ g ऑफ h। इसका मतलब क्या है? देखो, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, फॉग ऑफ h ऑफ x, इसका मतलब क्या है? ये। तो सबसे पहले अपन किस पे फोकस करेंगे? g ऑफ h ऑफ x पे। तो अपने को पता है कि g ऑफ h ऑफ x की यदि बात करें तो g ऑफ x के बारे में सोचो। g ऑफ x है रूट x। g ऑफ x यदि रूट x है
तो g ऑफ एच एक्स क्या होगा? रूट ऑफ एच एक्स। बोल सकते हैं, बोलो। g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एक्स यदि रूट एक्स है तो g ऑफ एच एक्स क्या होगा? रूट ऑफ एच एक्स। बोल सकते हैं इतना अपन। g ऑफ एक्स यदि रूट एक्स है तो x की जगह दोनों तरफ क्या रख दिया अपन ने? एच एक्स। तो f ऑफ रूट ऑफ एच एक्स। अब रूट ऑफ एच एक्स की यदि बात करें तो f ऑफ रूट ऑफ एच एक्स क्या होगा? f ऑफ x क्या है? x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो x की जगह क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एच एक्स प्लस 1 अपॉन, है ना, x की जगह अब क्या है? ये इनपुट है पूरा। तो f ऑफ x है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो अपना f ऑफ एच एक्स क्या होगा? f ऑफ रूट एच एक्स क्या होगा? x की जगह क्या रख देंगे अपन? रूट ऑफ एच एक्स प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एच एक्स माइनस 1। एच एक्स रख दो, एच एक्स है क्या? एक्स स्क्वायर, है ना। एच एक्स है क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट विल बी मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 1। रूट ऑफ एच एक्स मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज मॉड एक्स प्लस 1। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की यदि बात करें तो वो क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स। तो ये था f ऑफ g ऑफ h। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं g ऑफ f ऑफ h। तो g ऑफ f ऑफ h का मतलब अपन समझते हैं, इसका मतलब हो गया g ऑफ f ऑफ hx, ठीक है। g ऑफ f ऑफ hx, g को भी छोड़ दो, पहले f का डिस्कशन करो। f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। f ऑफ x क्या है? x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो f ऑफ hx क्या होगा? f ऑफ hx हो जाएगा hx प्लस 1 अपॉन 2hx माइनस 1, है ना। x की जगह क्या आ जाएगा? hx। तो ये हो जाएगा hx प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स hx माइनस 1। hx है क्या? x स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1। बोलो। तो g का इनपुट क्या रखना है? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो g का इनपुट क्या रखना है? x की जगह अब क्या आ जाएगा? x की जगह अपने को क्या निकालना है? g ऑफ दिस। इसको मैं यदि पूरे को t मानूं तो अपने को क्या निकालना है? g ऑफ t। g ऑफ t क्या होना चाहिए? रूट ऑफ t। x की जगह मैंने क्या रख दिया? t। तो g ऑफ अंडर रूट ऑफ, है ना, ये पूरा t है तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ t। t की जगह रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, दिस विल बी द g ऑफ f ऑफ h। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करोगे, बहुत सिंपल है। सोचते हुए करते जाओ, बहुत ही आसान है। h ऑफ g ऑफ f, तो अपन बोलते हैं कि h ऑफ g ऑफ f ऑफ x की बात कर रहे हैं अपन। बोलो, पहले h को भूल जाओ, अभी पहले g के बारे में सोचो। g ऑफ fx, g ऑफ fx क्या होगा? देखो, g ऑफ x होता है रूट x, तो g ऑफ fx क्या हो जाएगा? रूट ऑफ fx। g ऑफ fx क्या आ जाएगा? रूट ऑफ fx। बोलो, सही है बात? g ऑफ x था रूट x, g ऑफ fx क्या हो जाएगा? x की जगह fx आ जाएगा दोनों तरफ। रूट ऑफ fx क्या है? अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। h ऑफ, इसका रूट, इसको भी रूट ऑफ fx ही रहने देते हैं अपन, है ना, रूट ऑफ fx ही रहने देते हैं। फाइनली क्या है? h ऑफ रूट ऑफ fx। तो h ऑफ x है x स्क्वायर, तो h ऑफ रूट ऑफ fx क्या आ जाएगा? h ऑफ रूट ऑफ fx क्या हो जाएगा? देखो, h ऑफ t क्या है? रूट t। तो h ऑफ रूट ऑफ fx यदि बात करें तो रूट ऑफ h ऑफ g ऑफ f ऑफ x था अपने पास, g ऑफ f ऑफ x अपन ने, अच्छा h ऑफ t, t स्क्वायर है ना,
एच ऑफ टी इज टी स्क्वायर, तो एच ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर, बोलो। तो विच इज अगेन एफ ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर विच इज अगेन एफ ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो फाइनल आंसर विल बी x प्लस 1/2x माइनस 1। देयर विल बी रेस्ट्रिक्शंस। डोमेन वाला पार्ट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, उस पे आएंगे कि कब चीजें डिफाइन होगी, उस पे आएंगे, है ना। अभी बिल्कुल बेसिक से कैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी इसमें अभी गलतियां है अभी, है ना। एक्स पे कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, वो अभी अपन डिफाइन करेंगे। अभी बिना कंडीशन जस्ट समझ रहे हैं कि कैसे फंक्शंस के साथ डील कर रहे हैं, डोमेन पार्ट पे आएंगे, अलग से है पूरा टॉपिक। तो x प्लस 1 अपॉन क्या आ रहा है, x प्लस 1/2x माइनस 1। तो फाइनल जो जिस फॉर्मेट में दिखेगा h ऑफ g ऑफ f इज दिस। तो आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल है बहुत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, डोमेन ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना। डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिस्कशन। जेई एडवांस में जब तुम्हारे को फंसाएगा कोई आदमी, है ना, इस टॉपिक में यदि कोई फंसाने का काम करता है तो यही टॉपिक अपने को फंसाता है, ठीक है। डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना, इस टॉपिक पे बेस्ड कई बार फंसाया गया है एडवांस में, ठीक है। डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने को कि इसका मतलब क्या है, क्या ये रियली में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो समझते हैं डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन अपन किसको बोलेंगे, अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखना बात को, अपने पास क्या है, x डाल रहे हैं किस में, f में। ये एक मशीन है जिसमें x गया, आउटपुट क्या आया, f ऑफ x। आउटपुट क्या आया, f ऑफ x। एक दूसरी मशीन है जिसका इनपुट क्या है, f ऑफ x। f ऑफ x गया, आउटपुट क्या मिल रहा है, g ऑफ f ऑफ x। यही तो है गॉफ। ये किसकी कहानी बताई है मैंने, गॉफ की। यही कहानी है गॉफ की। x डाला, f में गया, f से आउटपुट f ऑफ x मिला, फिर क्या गया, g में गया, g से आउटपुट क्या मिला, g ऑफ f ऑफ x। बहुत सिंपल। तो ये अपन ने गॉफ अपन ने डिफाइन किया है, ठीक है। अब यदि डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ गॉफ की यदि बात करें अपन, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या क्या चीजें डिफाइन होनी चाहिए। देखो ये पूरी, इसको मैं गॉफ बोल रहा हूं, ये जो मशीन है ना, इस मशीन को मैं क्या बोल रहा हूं, ये मशीन का है फंक्शन गॉफ। एक्स अंदर जो भी मशीन काम करके अपने को एक्स से क्या मिल रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वही तो है गॉफ। एक्स इनपुट डालने पे क्या मिल रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, बीच की स्टोरी अपने को पता ही नहीं है। मान लो एक्स इनपुट गया किस में, गॉफ में। ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, गॉफ। इस पूरी मशीन को मैं नाम दे सकता हूं गॉफ। क्लियर है, बोलो। अब ये गॉफ कब वर्क करेगा, यही तो समझना है भाई। कब गॉफ डिफाइन होगा, मतलब ये गॉफ कब फंक्शन करेगा, गॉफ जो फंक्शन है वो कब वैलिड है, ये अपने को समझना है। तो मैं क्या बोलता हूं कि गॉफ को वैलिड होने के लिए एक्स जो इनपुट जा रहा है एफ में, तो सबसे पहले एफ भी डिफाइन होना चाहिए एक्स के लिए। तो सबसे पहली बात, एक्स शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो भी गॉफ का इनपुट में यदि मैं एक्स की बात कर रहा हूं, तो ये एक्स सबसे पहले एफ का इनपुट तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, एफ की डोमेन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। एक्स मस्ट सेटिस्फाई डोमेन ऑफ द एफ, है ना, फॉर गॉफ। पहली बात ये। दूसरी बात समझना बात को, यहां से एफ ऑफ एक्स निकला,
किस में जा रहा है, जी में। तो जी का एक तरीके से वो इनपुट है, तो एफ का जो आउटपुट है वो जी का क्या है, इनपुट है। तो एफ का जो आउटपुट है वो जी की डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बोलो, एफ का जो आउटपुट है वो जी की डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। ये फंक्शन भाई इस मशीन से जो भी आउटपुट निकला है वो जी के अंदर तो क्या है, एक तरीके से इनपुट है, बोल सकते हैं अपन। तो जी का इनपुट है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है क्या, रेंज ऑफ एफ। तो अपन बोल सकते हैं कि जो रेंज ऑफ एफ है, एफ की जो रेंज है वो जी का जो इनपुट है, डोमेन है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये दो कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करना चाहिए। बोलो, ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई करेगा तो अपना काम सही है। अब रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, यही कंडीशन अपन कई बार भूल जाते हैं। ये कंडीशन अपन कई बार भूल जाते हैं, इस पे फोकस नहीं करते हैं, और इसी पे फंसाता है अपने को। जो एडवांस में प्रॉब्लम यदि कोई फंसता है कंपोजिट फंक्शन पे, तो इसी पार्ट पे आके फंसता है वो। इसी कंसेप्ट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। क्वेश्चन तो लंबा होगा, बट ये अपन ध्यान नहीं रखते सोल्व करते वक्त, इसलिए फाइनल जो आंसर आता है अपना उसमें गलती हो जाती है। ठीक है, तो समझते हैं इस पे, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अपन। ये आई होप समझ में आ गया कि रेंज जो है फंक्शन एफ की रेंज जी का इनपुट है, इसलिए जो भी रेंज निकली है वो जी की डोमेन का क्या होना चाहिए, जी की डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इसके अंदर इनपुट आ पाएगा। तो वो एक्स की वैल्यूज यहां से निकली, यहां से निकाल क्या रहे हैं अपन। अब वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए ऐसा हो रहा है, दैट विल बी दी डोमेन ऑफ दी गोफ। तो अपन कुछ प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स से f of x has a domain domain 0 to 1 या 0 to 2, let's say. Find domain of f of ln x, second f of e to the power x, f of x square plus 2x। ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना है। तो f ऑफ ln x, तो पहली बात तो ln x की खुद की डोमेन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ln x जो इसका इनपुट है, तो ln x खुद क्या होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में। f का क्या इनपुट है ना, ln x। तो ये एक तरीके से क्या काम कर रहा है, इसके लिए ये इनपुट है। तो ये जो ln x का जो आउटपुट है ना, जो ln x है, जो ln x फंक्शन जो इनपुट है, इनपुट में ये ln x क्या होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। क्या बोलो, that will be the domain of f of ln x। क्लियर है, that will be domain of f of ln x। तो जो ln x है ना, जो ln x वो होना चाहिए 0 से 2 के बीच में। तो x किससे किसके बीच में आ जाएगा, x आ जाएगा अपने पास, 0 तो होता नहीं है ये, है ना, सबसेट होना चाहिए, है ना। ln x मस्ट बी बिटवीन 0 to 2। तो जरूरी नहीं है कि वो 0 अचीव करे, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि x क्या होगा, 0 से 2 मतलब x हो जाएगा e की पावर 0 से e की पावर 2, बोल सकते हैं अपन। तो x आ जाएगा अपने पास 1 to e स्क्वायर। सो दिस इज डोमेन ऑफ f ऑफ ln x। क्लियर है पॉइंट। f ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x अब f की इनपुट है, तो e की पावर x जो खुद फंक्शन है, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2।
e की पावर x जीरो को अचीव नहीं करता है, हमेशा जीरो से बड़ा है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसको ट्रू होना पड़ेगा। इसको ट्रू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ln 2। ठीक है, x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2। इसमें ln x के डोमेन अपने आप सेटिस्फाई करवा रहे हैं अपन। ln x की खुद की डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0। तो जब अपन इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, 0 से 2 के बीच में सॉल्व कर रहे हैं, तो ln x की डोमेन अपने आप सेटिस्फाई हो रही है। अपन को साइड में लिख भी सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे तो क्या साइड में x बिलोंग्स टू r, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यदि लेंगे अपन तो यही होगा। इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तुम खुद करना रूम पे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x होना चाहिए 0 से 2 के बीच में, तो इनपुट अपने को समझ में आ जाएगा x क्या होना चाहिए। ग्राफ बनाओ, ग्राफ से अपने को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं इसके ऊपर, अपन इस कंसेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं। f of x is equal to x plus 3 for x belongs to 0 to 4, है ना, x belongs to 0 to 4। find domain of f of fx, या define f of fx। हम बात करेंगे डिफाइन f of fx। f of fx को क्या करो, डिफाइन करो। x यहां से 0 से 4 के बीच में है, f of x इसी के लिए डिफाइन है, तो f of fx को डिफाइन करो। करते हैं अपन। तो पहले तो f of fx का मतलब क्या है, खुद से कॉम्पोजिशन। तो मतलब क्या है, अपन बात करते हैं किसकी, f of fx। तो fx की डोमेन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। तो fx की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ fx इज 0 to 4, पहली तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर जो fx की रेंज है ना, रेंज ऑफ fx, रेंज ऑफ fx क्या है, x प्लस 3 खुद, है ना। रेंज ऑफ fx जो है दैट इज fx होना चाहिए किससे किसके बीच में, 0 to 4 के बीच में। सेकंड कंडीशन ये क्या है, रेंज ऑफ f मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, यहां पे क्या है, f ही है ना। क्लियर है पॉइंट। तो मैं f ऑफ fx यदि डिफाइन करूं, f ऑफ fx यदि डिफाइन करूं, f ऑफ fx विल बी fx प्लस 3 सच विल बी fx विल बी बिटवीन 0 to 4 होना चाहिए। f ऑफ fx क्या हो जाएगा, x की जगह सब जगह मैंने क्या डाल दिया, fx। अब fx को खुद को डिफाइन होने के लिए ये तो डिफाइन होना ही पड़ेगा, और ये कंडीशन यहां से आ गई। इसका इनपुट fx है, तो fx भी 0 से 4 में होगा, तभी ये f ऑफ fx में डाल पाएंगे अपन, है ना। तो f ऑफ x क्या है, x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 6, x प्लस 6 कब कब होगा ये, इन दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन f ऑफ x, तो f ऑफ x है x प्लस 3 किससे किसके बीच में, 0 to 4, f ऑफ x किससे किसके बीच में हो गया, 1 to -3 to 1। कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 का इंटरसेक्शन होगा डोमेन ऑफ f ऑफ fx। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, x इज बिटवीन 0 to 1। तो f ऑफ fx की यदि डेफिनेशन देखें तो f ऑफ fx होगा x प्लस 6, x प्लस 6 होगा कब, when x इज बिटवीन x इज बिटवीन, दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 0 to, so this is the definition of f of fx। अपन कई बार डायरेक्टली क्या लिख देंगे, x इज बिटवीन 0 to 4, हमेशा f of x डिफाइंड है, वो क्या होगा, गलत, क्योंकि उसके लिए सिर्फ f of x डिफाइंड है।
एफ ऑफ एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट आया है ना रेंज, तो मतलब x प्लस 3, वो आउटपुट क्या होना चाहिए 0 से 4 के बीच में होना चाहिए, वो भी ट्रू होना चाहिए। तो आउटपुट जो है x प्लस 3 वो भी 0 से 4 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है बात? तो f ऑफ एफ एक्स इज x प्लस 6 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, इसकी डोमेन क्या आ जाएगी 0 to 1। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स अपन लिखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू ln x, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x, फाइंड fog एंड goff। f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल टू sin of x, find fog and goff, also find domain। f of x is equal to under root of x plus 1, g of x is equal to x square minus 2, find fog। ठीक है, बात करते हैं इसकी। फॉग क्या हो जाएगा, फॉग की बात करें तो f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x है ना, f ऑफ g ऑफ x, f का इनपुट क्या है, अच्छा g इसको दिया है, g इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x, तो f के अंदर क्या है g ऑफ x, तो f ऑफ x के बारे में सोचो, f ऑफ x क्या है ln x, तो अपन क्या क्या बात करेंगे ln ऑफ g ऑफ x। तो ln का इनपुट क्या है g ऑफ x, तो ln का जो डोमेन है वो क्या है g ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अपन ये कब डिफाइन होगा, व्हेन g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट पॉइंट, तभी डिफाइन कर पाएंगे अपन। g ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। और g ऑफ x की खुद की डोमेन क्या है, तो g ऑफ x की खुद की डोमेन क्या है 1/x माइनस 1, तो g ऑफ x की खुद की डोमेन हो जाएगी x इज नॉट इक्वल टू 1, और g ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अपने को डिफाइन क्या करना था, f ऑफ g ऑफ x। तो अपन क्या बोल रहे हैं, पहले तो g ऑफ x खुद डिफाइन होना चाहिए, फिर जो g ऑफ x की जो रेंज है वो ln की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। gx की जो रेंज है g ऑफ x वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ये दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं अपन इसको, ये तो बहुत आसान है। आंसर तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1/1 माइनस एक्स। डोमेन क्या आ जाएगी, देखो डोमेन इसकी क्या आ रही है, डायरेक्टली यहाँ पे सही बोल सकते हैं, डोमेन आ जाएगी x इज नॉट इक्वल टू 1 फर्स्ट, सेकेंड है g ऑफ x है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 से छोटा होना चाहिए। तो आंसर विल बी x लेस देन 1। डोमेन ऑफ किसकी, फॉग की, फॉग की डोमेन क्या आ जाएगी, फॉग की डोमेन अपने पास आ गई 0 -∞ to 1, और f ऑफ g ऑफ x क्या आ रहा है, ln ऑफ 1/1 माइनस एक्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x कैसे निकालते हैं, g ऑफ f ऑफ x को भी एक बार निकाल लेते हैं अपन। g ऑफ f गॉफ इज g ऑफ f ऑफ x। तो जो g में क्या आ रहा है, g में इनपुट आ रहा है, तो सबसे पहले g में यदि इनपुट आ रहा है तो f ऑफ x की जो रेंज है, पहले तो f ऑफ x डिफाइन होना चाहिए, सेकेंड बात f ऑफ x की जो रेंज है वो g की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यही बात। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, f ऑफ x डिफाइन मतलब x इज ग्रेटर देन 0 पहले, सेकेंड जो f ऑफ x आ रहा है वो इनपुट है,
तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि g की डोमेन क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डाल रहे हैं ना अपन, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि कैलकुलेट करेंगे अपन तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स। g ऑफ x क्या है 1/1 माइनस एक्स, g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, x की जगह दोनों जगह तरफ क्या आ गया एफ ऑफ एक्स, तो 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दिया अपन ने ln ऑफ x। ये तो वो एक्सप्रेशन है और इसकी डोमेन क्या आ जाएगी ln x नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है पॉइंट? इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन, बहुत ही सिंपल है। एफ एक्स जी एक्स ये है, फोग निकालना है, गोफ निकालना है, काफी आसान है। दोनों की डोमेन क्या है आर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधा फोग क्या आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स अपन जानते हैं, एफ ऑफ एक्स अपन जानते हैं, अपने को क्या निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी एक्स अपने पास क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या निकालते हैं गॉफ, गॉफ इज व्हाट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो g ऑफ x को देखो, gx क्या है साइन x, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा साइन ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा साइन ऑफ एफ एक्स। x की जगह क्या डाल दिया अपन ने, अब दोनों जगह एफ एक्स डाल दिया। एफ एक्स है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तो अपने को निकालना है फोग। फोग क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है रूट एक्स प्लस 1, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। बोलो भाई एफ ऑफ एक्स क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे जी ऑफ एक्स रख देंगे, और जी ऑफ एक्स है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी डोमेन की यदि बात करें तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और वैसे भी अपन देखें तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स की डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। जी ऑफ एक्स की डोमेन तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट एफ के अंदर जी डाल रहे हैं अपन, तो जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या है एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। फिर अपन बोलेंगे कि एफ का जो जी का जो आउटपुट है, जी का जो आउटपुट है मतलब जी ऑफ एक्स जो भी है वो एफ की डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एफ की डोमेन क्या है एक्स प्लस 1, मतलब जी ऑफ एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो g ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, g ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसकी डोमेन यही है। क्या बात कर रहे हैं अपन f ऑफ gx, तो g इसकी जो डोमेन है ना उसका सबसेट होना चाहिए g ऑफ x का रेंज। इनपुट अपन g ऑफ x डाल रहे हैं, तो g ऑफ x का जो भी रेंज निकल रहा है that should be subset of f की डोमेन। तो f की डोमेन क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x की जगह अपन ने क्या डाला है g ऑफ x, तो जो g ऑफ x आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो x स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, डोमेन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्लोज्ड होगा। क्लियर है पॉइंट? काफी आसान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स
देन फाइंड, है ना, रिपीटेटिव f ऑफ f, ये फंक्शन निकालना है अपने को, f ऑफ f। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, f ऑफ f निकालना है, ये इक्विवेलेंट है किसके, f ऑफ fx के, बोल सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, f ऑफ fx निकालते हैं। f ऑफ fx क्या होगा, f का f में इनपुट, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस fx। x की जगह मैंने क्या रख दिया, f ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह मैंने क्या रख दिया, f ऑफ x। तो f ऑफ 1 माइनस fx की जगह अपन सॉल्व कर देते हैं, तो f ऑफ fx यदि निकालें, तो f ऑफ fx में पहले निकाल लेता हूं, वो क्या निकलेगा, दैट विल बी, है ना, इसको अपन f ऑफ f ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। f ऑफ fx क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस f ऑफ x, वन माइनस एफ एक्स, तो 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, एफ एक्स यहाँ पे क्या, 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स अपॉन, तो आ जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो अल्टीमेटली अपने को क्या निकालना है, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स की यदि बात करें, तो देखो अब x की जगह ये पूरा इनपुट आएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा -1, ऊपर बचेगा माइनस एक्स, तो आंसर विल बी x। तो अपने पास क्या मिल गया, f ऑफ fx जो है वो क्या आ रहा है, x आ रहा है। इंपॉर्टेंट है ये, तुम ध्यान रख सकते हो कि 1/1 माइनस एक्स में f ऑफ fx क्या आ रहा है, x आ रहा है। कई बार इसका डायरेक्ट यूज होता है प्रॉब्लम्स में, है ना। हाँ, इसकी डोमेन की बात कर सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी, इंटरेस्टिंग है। f ऑफ fx तो x आ रहा है, बट इसकी डोमेन क्या, x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं क्या अपन, है ना। सोचो इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन होने के लिए मैं क्या बोलता हूं, इसकी डोमेन या ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या क्या डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले f ऑफ x डिफाइन होना चाहिए क्या, डिफाइन होना चाहिए क्या, सबसे पहले f ऑफ x डिफाइन होना चाहिए। f ऑफ x डिफाइन होने का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1। f ऑफ x अपने पास क्या था, 1/1 माइनस एक्स। तो f ऑफ x डिफाइन होने के लिए x इज नॉट इक्वल टू 1, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, f ऑफ fx कब डिफाइन होगा, व्हेन fx इज नॉट इक्वल टू 1। जो fx का जो इनपुट है, यहां पे f का इनपुट क्या है, fx है, fx इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब f ऑफ fx कब डिफाइन होगा, जब f ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब f ऑफ fx क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अपन बोलेंगे कि थर्ड कंडीशन क्या है, f ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन इसमें लगेगी। तो यहां से देखो क्या क्या मिल रहा है अपने को, इंटरेस्टिंग है ये। x नॉट इक्वल टू 1 पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अपन सोल्व करते हैं, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। यहां से 1 माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल नॉट इक्वल टू 1, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 भी इसकी डोमेन में नहीं होगा, 0 नहीं रख सकते अपन। थर्ड कंडीशन, f ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स।
भाई एफ एक्स का ऑलरेडी अपन इनपुट देख चुके हैं, अब एफ ऑफ एफ एक्स का आउटपुट देख रहे हैं, जो अपन किस में रख रहे हैं, एफ एक्स में रख रहे हैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, इसका मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ही, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, यहां पे एफ ऑफ एफ का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इज आर माइनस 0 एंड 1। तो इसका यदि एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर आएगा, बट 0 और 1 के लिए वो डिफाइन नहीं है। कोई बोलेगा कि सर एफ ऑफ एक्स तो अपना एक्स आ रहा है ना, अपना एफ ऑफ एक्स तो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, सही बात है, एक्स आ रहा है, बट वो किस तरीके से आ रहा है एक्स, वो भी मैटर करता है यहां पे, क्योंकि अपना फंक्शन क्या है, अपने को गिवन है एफ ऑफ एक्स, वहां से अपन चल रहे हैं। तो जो भी इनपुट डालते जाएंगे वो हर एक इनपुट क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, बीच के सारे फंक्शंस डिफाइन होने चाहिए, तभी वो मशीन वर्क करेगी, है ना। एफ के अंदर जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो भी डिफाइन होना चाहिए, उस एफ के अंदर जो एफ ऑफ एक्स डाल रहे हैं वो भी डिफाइन होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, एफ ऑफ एफ एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, और एफ ऑफ एफ एक्स का जो रेंज है वो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है इसका डोमेन निकालने वाला है, मैं सारे क्वेश्चन अभी डोमेन पे फोकस कर रहा हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे को कोई कंपोजिट फंक्शन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत पहले से कंपोजिट फंक्शन निकालते आ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये सब बातों का अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। जनरली अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये सब बातों का ध्यान देते भी नहीं है ना, बट जब कंसेप्चुअली प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम को मान लो इसी पे ही फंसाना है, डोमेन पे ही फंसाना है, और एडवांस में बिल्कुल पक्का ऐसा होता है कि इस वाले पार्ट पे फंसाते हैं, इसी पे ही प्रॉब्लम्स, इसी के सराउंडिंग घुमाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। फाइंड, क्लियर कट सोल्व करना है इसमें, या प्रूव दैट फर्स्ट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड प्रूव दैट एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, थर्ड प्रूफ करना है अपने को एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस 2, क्लियर है। ये गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग एक्स नॉट इक्वल टू 1 के अलावा हमेशा ये ट्रू है ना, ऑब्वियसली -1 के अलावा, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है, तो करते हैं अपन प्रूफ। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो अपन क्या बोलते हैं कि पहले अपन क्या करते हैं, अपन एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि 1 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, उसी को अपन क्या ले लेते हैं, टी, और एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी प्लस टी एक्स, यहां से क्या मिल जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू एक्स। तो x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, ये तो काम कर चुके हैं अपन बहुत बार, x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। तो अपन ने ये क्या बोला, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को मैंने क्या रख दिया, लेट से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की जगह t की टर्म्स में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। बोलो सही है बात, बोल सकते हैं अपन ऐसा।
x की जगह मैंने क्या रखा है, x की जगह मैंने रखा है दोनों तरफ 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अपने को पता है कि x की जगह 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी रखते ही ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा t, इधर वाला क्या बन जाएगा t, क्योंकि t मान के सॉल्व शुरू कर रहे हैं अपन, इसको अपन ने t माना, x क्या मिल जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अपन क्या बोल रहे हैं कि x की जगह यदि 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी रखें देन वी विल गेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एज t, और x की जगह क्या रख रहे हैं अपन 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। तो f ऑफ t आ गया क्या अपने पास, f ऑफ t आ गया। अपने को क्या निकालना है, f ऑफ fx। तो अभी ये अपन ने निकाला था f ऑफ fx, तो f ऑफ fx का मतलब x की जगह अब क्या रखना है f ऑफ x, या t की जगह अपने को क्या रखना है अब f ऑफ x। तो अपने को निकालना है 1 माइनस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स। तो f ऑफ x क्या होगा, यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ x होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख दो यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, नीचे क्या बच जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, ऊपर क्या बचेगा ऊपर बच जाएगा अपने पास -2, नीचे बच जाएगा अपने पास 2 अपॉन ऊपर से बच गया अपने पास 2x, नीचे बच गया -2, है ना, -2 और 2 बचेगा ना। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो क्या आ रहा है x, क्लियर है, ये क्या आ जाएगा अपने पास x। तो f ऑफ fx क्या प्रूफ कर दिया अपन ने, क्या आ रहा है x, क्लियर है पॉइंट। f ऑफ fx अपन ने प्रूफ कर दिया क्या, x। और प्रूफ करना है f ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, f ऑफ 1 बाई एक्स। तो अपने को f ऑफ x अपन प्रूफ कर चुके हैं, क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। f ऑफ 1 बाई एक्स अपने को प्रूफ करना है, तो f ऑफ 1 बाई एक्स को सॉल्व करते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स, दैट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ f ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विच इज f ऑफ x। क्लियर है पॉइंट, दैट इज सेकेंड पार्ट, काफी सिंपल। थर्ड पार्ट, f ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 इज f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस 2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, f ऑफ x अपने पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, निकाल चुके हैं अपन। अपने को क्या निकालना है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 रख देते हैं दोनों तरफ, 1 माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, है ना, ये था f ऑफ x। अपने को निकालना क्या है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस 2। तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया, माइनस एक्स माइनस 2। तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 1 प्लस 2 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ रहा है। अपने को प्रूफ करना है कि ये माइनस एफ एक्स माइनस 2 है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, ये था f ऑफ x माइनस 2। सेकेंड अपन निकाल लेते हैं माइनस एफ एक्स माइनस 2, वो क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स क्या है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, माइनस 2। तो माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो क्या आ रहा है देखो, माइनस एक्स माइनस 3 आ गया ऊपर अपॉन एक्स प्लस 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 विच इज
सेम आ रहे हैं दोनों, हैंस प्रूव। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो अपने को करने हैं। होमवर्क के लिए लिख लेते हैं 2 प्रॉब्लम्स, वो तुम्हें रूम पे करनी है, ठीक है। अपने को दिया हुआ है f of x is px plus q and f of f is equal to दिया हुआ है 8x, है ना, 8x प्लस लेट्स से f of x क्या दिया हुआ है अपने को 8x प्लस 21, है ना, ये दिया हुआ अपने पास 8x प्लस 21, ठीक है। फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड f of x। सोल्व कर सकते हैं इसको अपन आराम से होमवर्क में। एक और क्वेश्चन, लेट्स से f of x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है दिया हुआ है। देन प्रूव दैट f of fx प्लस f of 1/x is greater than or equal to 2। है ना, ये अटेम्प्ट करो और यू कैन सेंड आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस, ठीक है। ये सारे फंक्शंस थे, यूनिफॉर्म फंक्शंस थे, दिए हुए थे, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस में बच्चा ज्यादा फंसता है। तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे अलग से पूरा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।